वेलकम टू सब क्लासेस। दिस इज सुबनीस। गाइज हम पढ़ रहे थे एसएससी करंट 95 कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अब तक हम कवर कर चुके हैं दो वीडियो में, जिसमें हमने एक वीडियोस पढ़ी थी बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, और फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा है आपका टाइप नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने कवर करे हैं फर्स्ट स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन नंबर 17? कह रहा है 3200 रुपए की राशि है 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 हो जाती है। कितने रुपए थे आपके पास? कह रहा है कितने रुपए भाई? 3200 रुपए। 3200 रुपए कह रहा है कितने रुपए बन जाते हैं? 3362 बन जाते हैं। 3362 रुपए बन जाते हैं। कह रहा है कि 10% वार्षिक दर है। रेट कितनी है आपकी? 10%। जो दर है वो कितनी है? 10%। अब रेट जब आपकी 10% है, रेट आपकी 10% है, इस बात का मतलब है क्या? उसने तो ये वार्षिक रेट देना, पर आपको रेट वार्षिक से मतलब नहीं है, रेट तो आपको त्रैमासिक से मतलब है। त्रैमासिक में होता क्या है? त्रैमासिक में क्या होता है? रेट का क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है, मतलब 2.5% आ गया। मतलब आपका जो रेट होगी आपके लिए कितना काम करेगी? 2.5%। और 2.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ बराबर होगा 1/40 के लिख सकते हैं। इस 2.5% को लिख सकते हैं 1/40। मतलब कोई चीज़ 40 रुपये थे, एक का ब्याज आया, कितने रुपए बन गए होंगे? 41 बन गए। बस आपको इसके ऊपर ही काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? कि 40 रुपए थे 41 बन गए, बस इतना ही सोचना है। पहली बात समझो, 10% दिया था आपको भाई, 10% दिया था, 10% का चौथा ही करा 2.5% बन गया। और 2.5% को लिखा जा सकता है 1/40। मतलब 40 रुपए थे, कितने हो गए? 41। अब एक्चुअल में हमारे हिसाब से वो दिया कितना था? 3200 रुपये कह रहा है। यहाँ कितने रुपये हो गए? 3362। चलो इन्हें काट कर देख लेते हैं। क्या ये कट रहे हैं? हाँ जी कट रहे हैं। किससे? 2 से काट देते, 2 से काटेंगे तो 1600 रेसो, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 6 8 1 16 81। कितना आ जाएगा? 16 81 आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ 40 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 41 का स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या है? याद कीजिए, मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि ये जो स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, जो भी टर्म आती है, यही किसका काम करती है आपके लिए? टाइम का काम करती है। तो इस बात का मतलब है जो भी टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा? आपके 2 साल के इक्वल होगा। अरे जो भी टाइम होगा किसके इक्वल होगा? 2 साल के। पर बात तो किसकी हो रही है? आपकी त्रैमासिक की। त्रैमासिक में टाइम कितना होता है? 4 गुना होता है एक्चुअल टाइम का। एक्चुअल टाइम का कितना हो जाता है? 4 गुना। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ ईयर, आधा साल। कितना आंसर हो जाएगा आपके सामने? आधा साल। मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। सीजीएल मेंस में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से मतलब समझिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। पहली बात, इस क्वेश्चन को आप देखते हैं आंसर मार सकते हो, कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 1 लाख रुपए। कैसे कह दिया सर आपने? देखते 1 लाख रुपए, मतलब समझो, कह रहा है 50,000 रुपये थे, एक बारी में दे देता है। फिर कह रहे हैं आगे 62,640, 62,640 रुपये दूसरी बारी में दे दिए। कुल मिला के कितनी दे दी उसने? 1,12,640 रुपये दे दिए। सही बात है। अब आपसे ये कह रहा है कि बताओ ऋण कितना लिया उसने, कितना ऋण लिया? अब आपको इतना तो पता है ना, उसने पैसे इतने लिए, इतने दिए टोटल। तो इस बात का मतलब क्या है? उसने जो ऋण, ये जो पैसे दिए होंगे, इसके अंदर ब्याज भी होगा और आपका मूलधन भी होगा। अरे ये जो पैसे दिए होंगे इसके अंदर ब्याज भी होगा, मूलधन भी होगा। तो पहला, चलो प्रीवियस ऑप्शन से उठाते हैं। सबसे चौथा ऑप्शन दे रखा 50,000। मुझे एक बात बताओ, क्या कभी पॉसिबल है, क्या कभी पॉसिबल है कि 50,000 पे इतना ब्याज आ जाए कि तुझे पेमेंट इतना करना पड़ जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे, तीसरा ऑप्शन दे रखा 1.5 लाख रुपए। अब भाई मुझे एक बात बताओ, जब उसने ही 1.5 लाख रुपए लिए थे, जब उसने लिए ही 1.5 लाख रुपए थे, तो क्या वो 1,12,640 रुपये देगा? भाई क्यों देगा? मुझे एक बात बताओ, जब उसने 1.5 लाख रुपए ले लिए तो ज़्यादा देगा ना 1.5 लाख से, तो ब्याज के साथ मिला के, तो आंसर नहीं हो सकता। थर्ड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको कितना? ऑप्शन दे रखा 1,12,640, 1,12,640। अब ध्यान से मतलब समझो इस बात का। भाई हम कह रहे हैं उसने 1,12,640 रुपये लिए थे, और यहाँ पे कह रहे देख कितना रहा 1,12,640। अरे ये तो बताओ, उसने इसके अंदर तो ब्याज भी तो दिया था, तो इसका मतलब क्या है? उसने 1,12,640 से क्या लिए होंगे? कम पैसे लिए होंगे। और लास्ट ऑप्शन दे रखा आपको 1 लाख।
कितना दे रखा है आपको 1 लाख, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1 लाख ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन से देखते हैं आंसर टिक करने का, पर फिर भी देखो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं कैसे ऐसे सोल्व करेंगे। अब ध्यान से मतलब समझो, 8% के हिसाब से पैसा मिल रहा है, 8% के हिसाब से, तो चलो बात कर लेते हैं 8% का मतलब कितना होता है, 2/25 लिख सकते हैं, 8% को लिख सकते हैं 2/25। अगर मुझे यहाँ पर अपना प्रिंसिपल मानना हो तो 2 साल की बात हो रही, 25 का स्क्वायर 625, पहले साल इसका ब्याज दूंगा 2/25 50 दूंगा, अगले साल ब्याज दूंगा इसका 2/25 50 फिर 4, तो मतलब कुल मिलाकर अगर मुझे पैसा देना हो तो 625 रुपये तो ये वाले, प्लस 104 रुपये मेरे पास ब्याज के आगे, तो मुझे कितने रुपए देने, 729 रुपये मुझे देने कुल मिला के। ठीक, अब ध्यान से मतलब समझिए, अब क्या करा उसने, पहले साल 50,000 रुपये दिया, अगले साल कितना दिया, 62,640 रुपये दिया, ठीक है सही बात है, और कह दिया कि भाई मेरा 1,12,640 में कर्जा पूरा समाप्त हो गया। और मुझे एक बात तो बताओ, जब उसने 50,000 रुपये 1 साल पहले दे दिया, तो इस बात का मतलब क्या हुआ होगा कि भाई जब वो पेमेंट फाइनल पेमेंट करने गया होगा तो इस 50,000 पे जो 1 साल का ब्याज बनता है ना, 1 साल का ब्याज, वो उसने कम करने के बाद इतना पेमेंट लिया होगा। उसने क्या करा होगा, 50,000 पे 1 साल का ब्याज जो बनता है उतना पेमेंट कम करने के बाद तब जाके 62,600 रुपये लिए होंगे। तो इस बात का मतलब क्या, उसने कितने रुपये लिए होंगे, ध्यान से मतलब समझो, 5,000 का अगर मैं 8% निकालूँ, उसने कितने, 50,000 का 8% निकालेंगे मतलब 4,000 रुपये उसने ब्याज कम करा। तो इस बात का मतलब क्या, उसे अगर वो सारा पैसा एक ही साथ देता तो उसे कितना पैसा देना पड़ता, उसे पैसा देना पड़ता 1,12,640, तो ये और प्लस कितना हो जाता, 4,000 और हो जाता अलग से, तो टोटल देना पड़ता उसे कितना, ये लिख लेते 1,16,640, इतना पेमेंट उसे करना पड़ता। देखिए हम कह रहे कितना पेमेंट करना पड़ा है, हम कह रहे पेमेंट करना पड़ा उसे 729, तो ये किसके बराबर हो जाए, 1,16,640 के, किसके बराबर हो जाएगा, 1,16,640 के। हमने कितना प्रिंसिपल माना है, 625, 625 की वैल्यू निकालनी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,16,640 डिवाइडेड बाय 729, वैल्यू किसकी निकालनी है, 625, तो 625 बराबर किसके हो जाएगा, 1,16,640 डिवाइडेड बाय 729 गुना 625। कैलकुलेट कर लेते, 9 से कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 9×72, 9 एकम 9 से काट लेते, फर्दर 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 2 और 6, 9 दूनी 18, 8 और 9, 9 6 54, फिर 9 से कट गया तो वो दिख रहा, फिर से 9 बार कट जाएगा, 9 से काट लेते, चलिए 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा। अच्छा डायरेक्ट 81 से कट रहा है 16 बार, कितनी बार कट रहा है, 81 से कट जाएगा कितनी बार, 116 बार, चलिए 6 और 16, ठीक है, तो कितना जाएगा, 160 बार कट रहा है, 160 बार किससे कट रहा है, 81 से कट रहा है, तो 81 से काट दे, तो इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख, कितना आ जाएगा, 1 लाख, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वैसे आप देखते हैं इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्रेडिट मूल राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा। भाई मुझे एक बात बताओ भैया, 5% का मतलब सिखाया था सर, 5% का मतलब होता है 1/20 होता है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, मतलब हमारा माना हुआ प्रिंसिपल कितना है 400, पहले साल ब्याज 20 आएगा, दूसरे साल 20 आएगा, तीसरे यहाँ पर कितना ब्याज आएगा 1। इस बात में तब मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है केवल दूसरे साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना है, हमारे हिसाब से तो 21 आ रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है आपको, कह रहा है 420 रुपये, कह रहा है कितने 420, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, जबकि किसकी वैल्यू निकालनी है 400 की, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दुगना हो रहा है 8,000, कितना आंसर हो जाएगा 8,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए भी क्वेश्चन नंबर जो 20 है डायरेक्ट आपका फॉर्मूले के ऊपर बेस है, कुछ भी नहीं करना इसमें, तो फॉर्मूला अप्लाई करना, फिर भी आप देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर आपने पढ़ रखा पी ब्रैकेट में 1+r/100 की होल पावर टी, यही होता है फॉर्मूला। चलिए पी की जगह क्या दे रखा है आपको, पी की जगह क्या रहा है एस है, पी एस है, 1+r की जगह कितना दे रखा है आपको, r दे रखा है 2r, तो 2r प्लेस कर देंगे 2r/100, तो टाइम क्या रहा 3 साल, तो कट जाएगा 50, मतलब s ब्रैकेट में 1 प्लस का r/15,
की होल क्यूब हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, वह कह रहे कि वह राशि बताइए जो 2 वर्ष के बाद 10% दे रहे। कभी आपको सिंपल सी बात पता है 10% का मतलब क्या सिखाया था, 1/10। 2 साल की बात करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। माना हुआ प्रिंसिपल हो गया 100, कह रहा है पहले साल ब्याज आएगा 10, अगर फिर आएगा 10 फिर 1, तो टोटल ब्याज कितना, ब्याज की बात करो 21 आ रहा, पर पैसे तो हमारे हिसाब से 100 थे, तो हमारे हिसाब से कुल मिला के पैसे कितने हो गए 121, जबकि क्वेश्चन में 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 4 2 0, तो दुगना दिख रहा है मतलब 20 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 20, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 2000। यही पूछा है आपसे, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए कितना हो जाएगा 2000। तो बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे कि किसी मूल राशि पर 10% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर से वही बात कह दी, दूसरे वर्ष का ही तो दिया है भाई। 10% का मतलब आपको अभी तो बताया, क्या लिख सकते हैं 1/10, 2 साल की बात है तो 100, फिर 10, फिर 10, फिर 1 ब्याज आएगा, दूसरे साल में कितना ब्याज आएगा 11, क्वेश्चन में कितना कह रहा है 132, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, कह रहा है 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 बराबर कितना हो जाएगा 1200, आंसर कितना हो जाएगा आपका 1200। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे कि कुछ धनराशि, अच्छा देखो किसके क्वेश्चन कह रहा है कि 5% की दर पर पैसा देकर प्रति साल कितनी किस्त दी जा रही है, 17,640 रुपये दी जा रही है। 2 किस्तों में आपका सारा पैसा लौटा दिया। कह रहा है पैसा कितना था, ध्यान से बस एक ही बात समझनी है भाई, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं अगर पहले साल 100 रुपये दे रहा हूँ तो अगले साल भी 100 रुपये दूंगा। ऐसा नहीं होगा पहले साल तो मैंने 100 दे दिया अगले साल जी 50 ले लो, नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मुझे पैसे देने ना मेरे हर बार इक्वल दिए जाएंगे। अब इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, इसी का मतलब है हमारे हिसाब से 5% का मतलब कितना है 1/20 लिख सकते हैं, मतलब 20 रुपये थे, अगले साल कितने दिए होंगे 21, 20 रुपये दे थे, एक साल में कितने दे दिए 21, पर वो तो 2 साल में दे रहा है। अब 2 साल में तो देंगे तो 20 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया 400, 21 का भी क्या करेंगे 41। अब आपको बताइए 441 मेरे लिए किसका काम करेंगी, ये इंस्टॉलमेंट का काम करेगी, ये आपके जो आपका पैसा है प्रिंसिपल है उसकी बात करेगी। अब ध्यान से मतलब समझो इस बात का मतलब है क्या, मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला था कि भाई इंस्टॉलमेंट ना हर बार बराबर दी जानी है। यहाँ तो 21 रुपये दी जा रहे, यहाँ 441 रुपये दी जा रही है, तो गलत बात हो गई। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा बराबर। अब 441 को तो मैं 21 बना सकता हूँ, वैसे तो बना सकते हैं, कैसे करेंगे 21 से भाग कर लो, पर यहाँ भी तो फिर 21 से भाग करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जरूरत नहीं है। तो क्या करो 21 में गुना कर दो ना, यहाँ पर 21 से गुना कर दी, जब यहाँ भी 21 से गुना होगी तो यहाँ भी तो 21 से गुना हो जाएगी। जैसे 21 से गुना करें कितना हो गया 840, 21 दूनी 42, 420 कितना हो जाएगा 420। अब 420 रुपये तो ये हुए और 400 ये, तो टोटल मिला के पैसे कितने हो गए आपके पास 840, कितना हो गया 820, सॉरी कितने हो गए 820। अब जब हमारे हिसाब से इंस्टॉलमेंट कितनी निकल के आ रही है 441, जबकि क्वेश्चन में ये कह रहा है इंस्टॉलमेंट कितनी है, हमारे हिसाब से इंस्टॉलमेंट है 441 की, और क्वेश्चन के हिसाब से साफ इंस्टॉलमेंट कितने की 17,640 की। तो आपको साफ दिख रहा है कितनी बार कटता हो, 6 बार कट रहा है, सॉरी 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कट रहा है 4 बार। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 की, तो 820 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 820 की 4 दूनी 8 चौक 32, कितना आंसर हो जाएगा आपके सामने 32,800 रुपये। मतलब उन्होंने कितना पैसा लिया था 32,800 रुपये लिया था। बस एक ही बात आपको याद रखनी इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जितनी भी इंस्टॉलमेंट हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं कि जितना भी पैसा है वो हर बार ना बराबर देना। अब ये नहीं 1 साल के लिए 2 साल के लिए, 5 साल के लिए भी दोगे ना पैसा बराबर ही देना पड़ेगा, ऐसे नहीं अलग अलग दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं 12,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से त्रैमासिक। ध्यान से मतलब समझो, बड़ा बढ़िया ही क्वेश्चन है, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। कह रहे हैं 12,000 रुपये, कितने रुपये आपके सामने 12,000 रुपये। कह रहे हैं 20% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का त्रैमासिक के रूप से ब्याज बताना है। भैया 9 महीने में अगर मैं आपसे बात करूं कितने त्रैमासिक होंगे 3 त्रैमासिक होंगे। कितने त्रैमासिक होंगे 3। कह रहा है 20%, तो भैया 20% का मतलब क्या, ये तो वर्ष की दे रखी है, त्रैमासिक के लिए क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, मतलब कितना आ जाएगा 5%। कितनी रेट है आपके लिए अब 5%।
अब आपसे क्या कह दिया, कह रहा है कि बस ब्याज निकालना है। क्या कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से मतलब समझो। ये पहले साल का डायग्राम हो गया, ये दूसरे का और ये तीसरे का। कैसे भी बना सकते हैं हम, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ट्री मेथड से नहीं कर सकते, एक ही मतलब है। चलिए 12,000 का अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, यहाँ पर वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है और ये भी वैल्यू 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, 1 1 कितना होता है 2। बस इतनी बात आपको याद रखने। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें कहाँ से आती हैं, आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाएगा कि 1 3 1, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सामने चीज़ें बन जाएगी। चलिए 5% के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, इसका ब्याज कितना हो जाएगा 600, ये भी 600 हो जाएगा, जब ये भी 600 तो ये भी 600 होगा और ये भी 600 तो ये भी 600। फिर इसका 5% निकाल देंगे, 5% इसका आएगा 30, 30 का दुगना कितना होता है 60। फिर इसका 5% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। अब टोटल ब्याज कह रहा है कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1890, 1891.5। कितना आंसर आ जाएगा आपका 1891.5, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रेखा ने 5% प्रतिवर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि के निवेश की, तो n वर्षों के बाद वे 13,000 इतने हो जाते हैं। तो कह रहा है n का मान, अब तो अभी तो बताया, देखो 12,000 रुपये थे, कितने रुपये थे 12,000 रुपये, वो कह रहे हो कितने हो गए 13,230 रुपये हो गए। कितने हो गए 13,230 हो गए। अब ध्यान से मतलब देखो, 0 से 0 कट गई, 3 से कटता हुआ दिख रहा है, 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 400, और 3 से काट दूंगा 4 4 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये 20 का स्क्वायर, ये दिख रहा है 21 का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर ही आपके लिए क्या होगा t बराबर 2। यही क्या है आपका टाइम आंसर, बस इतना ही सोचना और कुछ नहीं करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3,000 रुपये की राशि, सॉरी 30,000 रुपये की राशि, 30,000 रुपये की राशि है। आगे कह दिया कि 7 प्रतिवर्षीय चक्रवृद्धि ब्याज की दर, 7% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। अब देखो भी, जब आपके सामने ऐसी अटपटी सी दर आए, देखो कुछ दर होती है जिनके ऊपर काम करना बहुत आसान होता है, जैसे 5% हो गई, 10% हो गई, 20%, मतलब कुछ इस टाइप की दर जो जिसके ऊपर काम आप बहुत जल्दी से कर सकते हो, वो दर ईजी होते हैं काम करने के लिए। ऐसी दरों के ऊपर काम करना पॉसिबल नहीं होता एकदम से जल्दी से करना, तो फिर क्या करें ऐसी दरों के ऊपर काम करने के लिए, ध्यान से मतलब समझो। इस क्वेश्चन को हम ना हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब समझो कि ऑप्शन से करेंगे। देखो क्या कहना चाह रहा है, नहीं अगर समझ में आता ऑप्शन से, फिर हम किससे करेंगे, सोल्व करके बताएंगे। वैसे ऑप्शन से आ जाएगा। कह रहे ब्याज कितना कह रहा है, 4347 है। चलिए आंसर दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रहा है 3 साल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 साल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 4 साल, और चौथा ऑप्शन कितना कह दिया 5 साल। ठीक, अब 7% के हिसाब से ब्याज दिया रहा। जब एक साल में 7%, देखो सिंपल इंटरेस्ट से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से मतलब समझना। एक साल में 7% आपने ब्याज दिया, कितना परसेंट दे रहे हो 7%। अगर 7% की बात करो, 7 या 2100, 2100 आपने ब्याज दिया एक साल में, तो 3 साल में कितना दोगे, 21 या 6300। क्या आंसर हो सकता है, अरे जब कंपाउंड इंटरेस्ट इससे ज्यादा तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे ज्यादा हो गया। जब 3 साल नहीं हो सकता तो 4 साल तो जब होगा, जब 4 साल नहीं होगा तो 5 साल जब होगा, तो डायरेक्ट आंसर आपके लिए कितना हो जाएगा 2 साल। सोचना ही नहीं है ज्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 800 रुपये, 4 वर्षों में 840। कह रहे कि पहले तो हो गए 3 साल में तो 800, और चौथे साल कितने हो गए 840। भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का सफ़र कितना है, ये 3 साल की बात है, चौथे साल की बात है, मतलब दोनों में 1 साल का ही सफ़र है। 1 साल का सफ़र है, तो इस बात का मतलब ये है कि जो पीछे वाला पैसा है ना, वो किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का। मतलब 800 पर ब्याज आया कितना 40 ब्याज आया कितने पर 800 पर, कितना परसेंट दिख रहा है, सिंपल सा 5%, बराबर कितना हो जाएगा 5%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 में मतलब 9261.0 हो जाएगी। ध्यान से कह रहे हो 800 रुपये की राशि थी, कितनी थी भाई 800 रुपये थे। कह रहा है कितने हो जानी चाहिए, कितने हो जानी चाहिए 9 2
6.1 इतना हो जाना चाहिए। तो इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता पॉइंट लगा के इधर 0। ये किसका दिख रहा है? 20 की क्यूब दिख रही है। और ये किसकी क्यूब दिख रही है आपको? 21 की क्यूब दिख रही है। किसकी क्यूब दिख रही है? ये 20 की क्यूब दिख रही है आपको। और ये किसकी क्यूब दिख रही है आपको? 21 की क्यूब। ठीक। अब ब्याज किस पर लिया जाता? अर्धवार्षिक। देखो अर्धवार्षिक का मतलब समझो, कह रहा है टोटल दर कितनी थी? 20%। साल की 20 है, अर्धवार्षिक कितने होगी? 5%। 5% का मतलब कितना होगा? 1/20, मतलब 20 रुपये थे, 21 रुपये वो हो गए। अब इसी की क्यूब हो रही है। तो एक्चुअल में अर्धवार्षिक में क्या होता है? टाइम क्या होता है? दुगुना। तो ये 2 गुना होगा किसका? एक्चुअल टाइम का, मतलब 3 का। तो टाइम कितना होगा असली वाला? 1.5 साल। कितना टाइम आंसर आ जाएगा अपना? 1.5 साल। वैसे भी ऐसे क्वेश्चन हम पीछे बहुत सारे कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में 8000 रुपये हो जाएगी? चलो ध्यान से मतलब समझो। देखो कहना क्या चाह रहा है, 2000 रुपये थे, 2000 रुपये थे, कह रहे कि 2 साल में, यहाँ से लगे से कितने साल? 2 साल में कितने हो गई? वो 4000 हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना होगी? 4000। अब आगे कितना कह दिया उसने कि 8000 होने में 8000 रुपये, कह रहे कितने साल लगेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र बताना है। देखो एक्चुअल में अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका इशू नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में तो उसे कितना साल लगेगा, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं इसे फॉर्मूले से बताऊँ आपको, फॉर्मूले से बात कर लेते हैं, या फिर एक चलो फॉर्मूले से ही पढ़ लेते हैं फिलहाल के लिए। पहले बात समझो कि 4000 रुपये थे, 4000 रुपये थे, 4000 रुपये थे बटे 2000 रुपये बराबर किसके होगा? 1 प्लस जो भी आपकी R/100/2 होगा, यही बात होगी। ठीक है। तो अगर मैं इनके रेशो की बात करूं, कितना अनुपात आते दिख रहा है आपको? 2:1। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों में जो अनुपात है, इनमें कितने का अनुपात दिख रहा है आपको? 2:1 का। और वही अनुपात अगर आपको यहाँ दिखे 2:1 का, तो मतलब इन दोनों के बीच का भी टाइम कितना होगा? 2 ही साल होगा। अरे 2 ही साल होगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत नहीं आपको समझाने के लिए था। यहाँ भी टाइम देखो, जो भी अनुपात है, यहाँ दोनों में अनुपात कितने का दिख रहा है? 1:2 का। यहाँ भी अनुपात कितने का दिख रहा है? 1:2 का। मतलब यहाँ भी 2 साल है, यहाँ भी 2 साल है। तो 2000 से 8000 जाने में टोटल टाइम कितना लगा? 4 साल। टोटल टाइम कितना लगा? 4 साल। याद कीजिए कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कि ये बटे ये, कि 2000 बटे अगर 4000 वो बराबर हो जाए कि 4000 बटे 8000, तो मतलब जो टाइम यहाँ पर लगता है वही टाइम कहाँ लगे? यहाँ देखो, यहाँ पे भी रेशो 1/2 है और यहाँ भी रेशो कितना है? 1/2। मतलब दोनों में टाइम बराबर होगा, तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल, 2 साल और 4 साल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। देखो बहुत आसान है, ऐसे नहीं है कि बोर्ड बहुत चीज़ें हार्ड है, नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए बस सही तरीका पता हो कैसे आपको चीज़ें अप्लाई करनी है। कह रहे 64,000 रुपये की राशि पीछे 7.5% वार्षिक वित्तीय दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित करती है, तो ब्याज पूछा है, कर लोगे? अरे भाई 64,000 रुपये है, सिंपल से 7.5% कह रहा है, 3% के हिसाब से ब्याज निकाल लोगे बड़े आराम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें पहले वर्ष ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष ब्याज की दर 12% हो, तो 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के पश्चात क्या होगा? कितने रुपये हो जाएंगे? अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था। पहले साल 10% देते हो, अगले साल 12% देते हो, कुल मिला के कितना दोगे? 10 गुना 12/100, इतना ही तो ब्याज दोगे। चलिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 और 12 कितना होता है? 22 प्लस का 2 से काट, चलो ऐसे ही लिख लेते या चलो काट लेते हैं, 2 से काट देंगे 6/5 लिख सकते हैं। तो 6/5, 22 पंजे 110, 116, 116/5% का ब्याज दोगे आप। कितना ब्याज दोगे? 116/5% का। पर ये परसेंट किसका? गुना 1/100, परसेंट को उठाकर 100 ले दिया, और वो भी किसका? 10,000 का। किसका दोगे इतना ब्याज? 10,000 का। पैसे तो आपको 10,000 रुपये दिए ना। चलिए तो 2 जीरो से आपको 2 जीरो कटते हुए देखिए, 5 से काट दे, 5 से काटेंगे कितना जाएगा? 20। जैसे 20 से गुना करेंगे 16 दूनी 32, 232, इतना आपको ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? इतना। पहले वो 10,000 थे, तो 10,000 तो ये थे, और इतना आपको ब्याज के रूप में मिल गया।
तो एक्चुअल में आप कितने हो जाएंगे 12,320 रुपये, यही आपसे पूछा है कितना आपका पैसा हो जाएगा 12,320 रुपये। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं कि श्याम ने 4096 रुपये की मतलब 4,496 रुपये की धनराशि 18 माह के लिए 12.5% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, तो प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या है कि अच्छा, अब कह रहा है कि कितना रुपया बन जाएगा, कहना आपसे ये चाह रहा है, देखो ध्यान से मतलब समझिए। कह रहे कि 18 महीने के लिए, 18 महीने का मतलब क्या है, 1 ईयर कंप्लीट प्लस 6 मंथ, और जबकि एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, एक 6 महीना मतलब 2 6 महीने होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो कुल मिला के कितने टाइम का ब्याज निकालना है आपको, 2 और 1 3 का, मतलब 3 बारी का ब्याज निकालना है। कह रहा है कि 12.5% दे रखी है, वो भी कैसे, ईयरली रेट दे रखी है आपको, ईयरली कितनी दे रखी, 12.5%। तो 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। ये कब होगा, ईयरली, तो मतलब इसका आधा कर देंगे, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/16। एक्चुअल में कितना काम है, किससे काम है आपको, 1/16 से। चलिए, तो 3 साल का ब्याज निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे, पहला, दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। विजिबल है, चलो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं बस। पैसे दिए थे आपको कितने, 4,096, कितने रुपए देते आपको, 4,096। तो अगर बात करूँ पहला भी आ जाएगा इसका 1/16, कितना आएगा इसका 1/16, 16 से ही काट देते, 16 दूनी 32, 8 और 9, 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96। तो पहले जो ब्याज आया कितना है, 256। अब यहाँ 256 ब्याज आपको आता दिख रहा है, तो ये भी तो ब्याज 256 ही होगा, अरे ये भी तो ब्याज 256 ही होगा, यही तो सीखा था हमने 3 साल का ब्याज जो भी निकालना सीखा था। अब वापस क्या करेंगे, इसका 1/16, तो कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। चलिए फिर इसका 1/16 करेंगे, कितना आ जाएगा ब्याज, 1। अब यहाँ 1 होता है, 1 और 1 कितना होगा, 2 मतलब 32। बस आपसे टोटल ब्याज जोड़ देना, कितना हो जाएगा, चलो जोड़ लेते हैं, 6 6 12 6 3 या 250, 750, तो 1 7 हो गया, प्लस 6 3 18, 18 और 50, 50 और 16 67 ही लिख देते, प्लस का 67। तो टोटल अगर आपसे ब्याज के रूप में बात करूँ कितना होगा, 6 5 11 1 8, 870 रुपये ब्याज के रूप में मिले, तो पैसे कितने हो जाएंगे 4,096 तो आपके अपने थे, और कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले आपको, 817। 9 और 1 10 और 1 11, 8 और 1 9, 4 9 1 3, कितना पैसा हो जाएगा आपका, 4 9 1 3, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3rd। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहे 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद 11,640 हो जाते, दर बतानी है आपको। कह रहे 10,000 रुपये थे भाई, कितने हो गए, 11,640, 11,640, 664, सॉरी 40 नहीं 64। मुझे एक बात बताओ, अगर ब्याज की बात करो तो कितना ब्याज आता दिख रहा है, भैया आप कह रहे हो भैया साफ साफ दिख रहा है 1664 ब्याज आएगा, ठीक है 1664 ब्याज आएगा। आप ध्यान से मतलब समझो, 2 साल में आना है। पहला कह रहा है 10% के हिसाब से, दूसरा ऑप्शन कह रखा 9, तीसरा कह रखा 8, चौथा कह रहा है 6%। चलिए ध्यान से मतलब समझो, ध्यान से मतलब समझो, अगर मैं 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज निकालता हूँ कितना आएगा, 10% के हिसाब से ब्याज निकाला तो इसका आ जाएगा 1,000 आएगा 10% के हिसाब से, पर 2 साल का कितना हो जाएगा 2,000। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि 1664 था। चलिए 9 के हिसाब से निकाला, 9 से पॉसिबल है, 9 एकम 9 तो 900 आएगा, 9 दूनी 1800 ब्याज आएगा, पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल, आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ब्याज निकाला 8 के साथ, 8 से निकाला, हाँ जी बिल्कुल, कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600, बिल्कुल हो सकता है, आंसर हो सकता है। अगले निकालेंगे 1200, क्या पॉसिबल है, नहीं आ सकता। तो मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 8%, कितना आंसर हो जाएगा 3rd, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3rd। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए भाई आपके क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट है, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।